बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सर देखिए, आपके कोचिंग में जो 4 लड़कियां का हमने इंटरव्यू लिया, काफ़ी आसानी पूर्वक अपने बातों को रखी है और काफ़ी मतलब अच्छा नंबर लाई। आप कैसे गाइडलाइन करते थे? देखिए, सबसे पहले मेरा बैच जो है, सबसे पहला वाला रिज़ल्ट 2022 में आया था। जी। तो जब मेरा बैच का रिज़ल्ट 2022 में आया, तो उस जी। समय मेरे बच्चे जो थे, उसमें एक शिवानी सिंह करके लड़की थी, जी। जिसका 410 आया। हुँ। तो जब मेरा शुरुआत बेहतर हुआ था, शुरुआत में ही दौर में 410 नंबर। हाँ, पहले ही दौर में पहला रिज़ल्ट आया जिसमें 410 आया। जी। तो जब मेरा शुरुआत बेहतर हुआ, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे बच्चे कुछ अच्छे कर सकते हैं। जी। शायद माता सरस्वती की कुछ आशीर्वाद है मेरे साथ, हुँ। जो अच्छे कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अगला साल का रिज़ल्ट जो दिया, तो जी। उसमें मेरे बच्चों का रिज़ल्ट, जिसमें खुशी कुमारी थी, हुँ। जिसका हाईएस्ट नंबर कोचिंग से आया 429, जी। जो मैट्रिक भी मेरे यहाँ पढ़ी थी, जिसका मैट्रिक में नंबर था 439। जी। और उसके बाद उसी के जस्ट बगल में एक गीता नाम की लड़की थी, जिसका नंबर 431 मैट्रिक में था, हुँ। और इंटर भी मेरे यहाँ से की, तो जिसका नंबर उसमें इंटर में 423 आया। जी। उसके बाद एक नेहा नाम की लड़की थी, जिसका मैट्रिक में 410 नंबर था, और इंटर मेरे यहाँ से की, तो उसका इंटर में नंबर 419 आया। जी। तो हमारा पहला साल और दूसरा साल बेहतर हुआ। हुँ। अब मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद, मेरी जो ख्वाहिश थी वो तो पूरी हो रही थी। जी। मेरा एक ख्वाहिश था कि इन छोटे से गाँवों से, एक छोटे से चौक से बच्चे बिहार टॉप के लिए जाएँ, जी। ताकि जो मैं नहीं कर पाया, वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कर सकें। तो इन बच्चों से उम्मीद थी कि बिहार टॉप करे। जी। इसमें अच्छे स्टूडेंट्स थे, बहुत बढ़िया मेहनत किए थे, परंतु कुछ रीज़न्स हुई होगी। अब जहाँ से भी दिक्कत हो, जी। या तो मेरी दिक्कत हो या उनके साथ समस्या हुई हो, जिसकी वजह से उनका थोड़ा रिज़ल्ट कम आया। फिर भी मैं बहुत खुश हूँ, जितना आया है। उजाला जो वर्तमान समय में यहाँ पर की नहीं है, जी। इसका वास्तविक घर जो बताया जाए यूपी में है, जी। वहाँ से आकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके ये लड़की पढ़ी है, जी। और इसका नंबर 427 आया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जी। दूसरी जूली जो है, हुँ। ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा अच्छा मेहनत करती थी। जूली का मैट्रिक में मेरे कोचिंग का हाईएस्ट रिज़ल्ट है, जी। जिसका 439 नंबर है। 439 हाँ, नंबर। लेकिन इंटर में पता नहीं कहाँ से समस्या हुई कि जी। इसकी रिज़ल्ट जो है घट कर के 417 आ गया, लेकिन जी। फिर भी बहुत बढ़िया है। हुँ, हुँ। मैं बच्चों से इतना ही कहता आ रहा था कि देखो, रिज़ल्ट मायने नहीं रखता है। जी। मैं अपनी बात खुद बताऊँ तो मैं इंटर साइंस से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ, जी। जो मैं साइंस में फ़ेल हो गया था। मैं साइंस में फ़ेल हो गया था। जी। और तभी आप सर इतना अच्छा बच्चों को पढ़ा देते मैं हैं। साइंस में, फिज़िक्स में फ़ेल हुआ था। जी। और फ़ेल होने के बाद मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखा। मेरी माँ मुझे बहुत बढ़िया मोटिवेट की। जी। मेरे ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ा कोई मायने रखता है, तो मेरी माँ रखती है। तो मेरी माँ ने अच्छा से मुझे बताया कि नहीं चलो, रिज़ल्ट कोई मायने नहीं रखता है, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा कितना पढ़ता है। मैं वहाँ जी। से अपना पढ़ाई किया, और बाद में पारिवारिक स्थिति दयनीय होने की वजह से मैं अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। जी। उसके बाद मेरे भाई सब थे, वो लोग पढ़ने रहे। हुँ। मैं अपना कोचिंग शुरू किया, जी। जहाँ से एक ख्वाहिश अभी तक अधूरी रह गई है कि मेरे बच्चे कुछ अच्छे करें। मैं अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा देखो, रिज़ल्ट कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तो बहुत मायने रखता है। जी। डिग्री खरीदा भी जा सकता है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नॉलेज कोई नहीं खरीद सकता है। कोई तो नहीं। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, नॉलेज प्राप्त करो, जी। बेहतर होगा। जी। मैं अपनी लास्ट बात कहूँगा, मैं अगर आज फेमस हुआ हूँ तो संस्कृत की वजह से। मैं जी। संस्कृत का टीचर हूँ, 10वीं क्लास संस्कृत से स्टार्ट किया था। जी। तो मैं अपने बच्चों से एक बात संस्कृत में श्लोक इन लोगों को सिखाया था, जो बोलूँगा। जी। षड्दोषा हतव्याम भूतिमीक्षिता, हुँ। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, जी। आलस, दीर्घसूत्रता। जी। यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है, जी। तो 6 दोषों को हटाना होगा, हुँ। जिसमें सबसे पहले निंद्रा आता है। जी। यानी कि आपको अपने नींद से जगना होगा। दूसरी तंद्रा, बात-बात में जो ऊँघाई और जम्हाई आती है, इससे दूर रहेंगे। उसके बाद भय। मैंने एक बात अपने जीवन में सीखा है और बच्चों को सिखाया है कि यदि हम सही हैं, तो सामने भगवान विष्णु यदि चक्र लेकर के खड़े हैं, तो हम नहीं डरेंगे। जी। सत्य है तो सत्य है, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जी। उसके बाद आलस, आज का काम हमें आज करनी है। उसके बाद फिर से आता है इन लोगों का जो दीर्घसूत्रता होता है। जी। दीर्घसूत्रता में जो है, मनुष्य को अपने कामों को जल्दी-जल्दी में नहीं निपटाना चाहिए। जी। आराम से समय का प्रयोग करें, और समय के साथ धीरे-धीरे विकास करें। तथा लास्ट एक उसमें होता है क्रोध। जी। मनुष्य के जीवन में सही मायने में कहा जाए, तो क्रोध का कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई कुछ कह रहा है, तो सीधा एक बात याद रखें जी। कि हमें उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। हम बात से पलट करके जवाब नहीं देंगे। जी। रिज़ल्ट आएगा, समय आएगा, टाइम बदलेगा, जी, समय पर पासा पलटेगा एकदम। हम यही बच्चे से अपने बात कहते हैं, इत्मीनान रखो, सोचते रहो, अपना टाइम आएगा। एक दिन समय होगा जो आएगा। जी। इसके बाद एक बात और मैं बताऊँगा, जो संस्कृत का ही श्लोक है। जी।
जिसमें बताया जाता है कि बच्चे जो हैं जब पढ़ाई करने आते हैं, जी। खास करके मेरे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, हुँ, क्योंकि मेरे यहाँ रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, जी। जिसमें सभी लड़कियाँ निसंकोच आकर के मुझे राखी बांध सकती हैं। जी, तो इन लड़कियों को एक बात की फीलिंग होती है हुँ, कि मेरे बड़े भाई हैं। जी, बिल्कुल। मैं कहीं से बच्चों में ये महसूस होने नहीं देता हूँ जी, कि मैं एक टीचर हूँ। मैं सीधा तरह से उनके अपने परिवार के जैसे भोजपुरी में मिल कर के रहना, हुँ, हमारी हुँ। मातृभाषा भोजपुरी है, एक वैसे देहाती भाषा उसके हाँ, माध्यम से आप पढ़ाने की पूरा वहाँ हुँ, से उसको लगे ही नहीं कि हम किसी टीचर के पास पढ़ने जा रहे हैं, जी। उसको लगे कि हम अपने बड़े भाई के पास पढ़ने जा हुँ, रहे हैं। आए, आकर के हमारी बातों को समझे। जब मैं अपने अंदर एक टीचर का ईगो रखूँगा, हुँ, घमंड रखूँगा कि मैं एक टीचर हूँ, मैं जी। बच्चों से बात नहीं करूँगा, अपने आप की बातों को नहीं हुँ, समझा हुँ, पाऊँगा, हुँ। तो फिर बच्चे क्या कर कुछ पाएँगे? नहीं सीख तो पाएँगे। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा जुड़े रहें, हुँ, उनका लगाव बेहतर रहे तथा लड़कियों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि जब लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, जी। तो लोग एक बहुत ज़्यादा कमेंट मारते हैं। बहुत सड़क ज़्यादा। पर जब ये आती हैं तो दिन भर एक ही बात कहते हैं कि बाप रे बाप! एकनी के मारे मियाँ हैरान बा, सही कह रहे हैं। सड़क हारता। हाँ, गाँव में देखने को हाँ, काफ़ी हाँ, ऐसा ई मिलता है। सारी बातें केतनो पढ़बू, चूल्हिए झोंकबू, हाँ, ना? केतनो पढ़बू, बर्तने मोजबू, ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं। हुँ, तो मैं अपने इन बेटियों से, अपने इन बहनों से यही कहता हूँ कि बेटा, लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो। जी। एक छोटी-सी नदी जो होती है, एक हुँ, छोटी-सी नदी, अगर नदी में आजकल के वर्तमान समय में जितने भी गाँव के लोग हैं, उनकी शौचालय की टंकी होती है। बिल्कुल। पूरा नदी का माने शौचालय की जो टंकी होती है, पूरी पानी उसी में गिरे गंदगी सब हाँ, हाँ, नदी में पूरा जाती उसी है। में जाएगा। लोग उस पानी को स्पर्श करना नहीं चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वो नदी गंगा में जाकर के मिल जाती है, हुँ, तो लोग उस नदी में जाएँगे, डुबकी मारेंगे, उसके पानी को पिएँगे और घर पर बोतल में भर के लाएँगे हुँ, और लाकर अपने देवी-देवता पर चढ़ाएँगे। जी। पानी इसी नदी का है जो गंदगी हुँ, वाला हुँ, था। हुँ। तो पानी से मतलब नहीं है, मतलब है मेहनत से। जी। उस नदी ने मेहनत किया, हुँ, बह कर के गंगा नदी में गई। जी। उसके बाद जब जग होगा, तो पंडित जी लोग आते हैं, हुँ, तो उस पानी को इसी पानी को उठाएँगे और यज्ञ में सबसे पहले कहेंगे गंगा जल लो और थोड़ा-सा संस्कृत में बोलते हैं गंगा जलम आचमनीयम समर्पयामि हुँ, और गंगा जल से सब कुछ शुद्ध हो जाता है। जी। तो हमें यदि गंगा जल के जैसे बनना है तो समाज के लोगों की तनावों से दूर होना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल। लोग हमें हमारे बारे में क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता है। हुँ, हुँ। मायने रखता है कि हमारा रिज़ल्ट कैसा है, जी, हमारा शुरुआत अगर बेहतर हुआ है तो अंत भी बेहतर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बस इतना ही। सर आप एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि 2025 में वैसे जो इंटर की परीक्षाएँ देने वाले लड़कियाँ और लड़के हैं, उनको आप ख़ास संदेश क्या देना चाहिएगा? देखिए, आप जगदीशपुर क्षेत्र से मतलब है, काफ़ी खुशी की मैं बात है एक यहाँ बात आपके चैनल के माध्यम से जी, कहूँगा, एक बहुत बड़ी चीज़ कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से निकला हूँ। जी। तो मैं आप कुछ अपने चैनल पे डालिए या न डालिए, हुँ, इतना बात ज़रूर डालिएगा, यदि कोई बच्चा, कोई भी बच्चा जी। मैथ पढ़ना चाहे, साइंस पढ़ना चाहे, संस्कृत पढ़े, आर्ट्स पढ़े, हुँ, अगर वह पढ़ना चाहता है, जी। तो मेरे यहाँ निसंकोच फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट? 1 रुपया नहीं लगेगा, उसका कॉपी, किताब हुँ, जितना खर्च है मैं दूँगा। जी। मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, संस्कृत, हुँ, हिंदी, जी, आर्ट्स। जी। मैथ, साइंस भी यदि नहीं पढ़ पा रहा है, हुँ, तो मैं उसका पेमेंट करूँगा जी। और मैं उसे पढ़ाऊँगा। ये बात है? हाँ, दूसरी बात, यदि कोई समाज की वैसी गरीब लड़कियाँ हैं, हुँ, जिनके घर वाले उनका अच्छा से शादी-विवाह नहीं कर पाते जी। हैं, तो वैसे लोग भी मेरे यहाँ आते हैं हुँ, और मुझे माता सरस्वती ने जितना दिया है, जी। उसके हिसाब से मैं उन लोगों को कुछ देता हूँ, जो गुप्त दान होता जी, है। आप जो शिक्षा क्षेत्र में भी नाम कमा ही रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ काम करने का देखिए, मैं एक ही बात जी। मैंने जानता हूँ कि मैं जिस परिस्थिति से गुज़रा हूँ, हुँ, उस परिस्थिति से दूसरे कोई बच्चे ना गुज़रे। हुँ, आराम से पढ़ाई करें, बहुत बढ़िया से, जैसे मेरे गुरुजी हुँ, मेरा मार्गदर्शन बेहतर किए। जी। मेरे जीवन में अगर सबसे बेहतरीन अगर गुरु का किसी का श्रेय है, तो हुँ, उनका नाम कामेश्वर सिंह है, जी। जो जगदीशपुर का ही है। हुँ, जो मुझे बहुत बेहतर तरीक़ा से इस लायक बनाए हैं कि जी। मैं आज आकर के जगदीशपुर में पढ़ा पा ले रहा हूँ। तो उनसे मैं यही सीखा हूँ कि जो अगर आपसे नीचे के हैं, जो नहीं उतना कर पा रहे हैं, तो उनका मदद करें, हुँ, उनको बेहतर बनाएँ। बस यही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं। बाकी बच्चे अपना पढ़ेंगे, जी। एक से एक बेहतर से बेहतर नॉलेज वाले टीचर हैं। हुँ, मुझसे बहुत अच्छे टीचर हैं, जी। जो बहुत बढ़िया समझाते हैं। बहुत ऐसे सर हैं जिनकी जितनी जानकारी है, उसके जानकारी के तहत जितना उनके पास डिग्री है, उसके डिग्री के तहत मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन बच्चों को वहीं पढ़ना चाहिए जहाँ हुँ। उनको समझ में आए। जी। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का भाई मेरे यहाँ पढ़ा, हुँ, तो उसका छोटा भाई भी मेरे यहाँ पढ़े, नहीं। उसको जहाँ समझ में आए, वहाँ जाए, निसंकोच पढ़े
और हमारे चंपारण का नाम रोशन करे, हमारे जगदीशपुर का नाम रोशन करे। इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। देखिए, आज हम लोग जगदीशपुर में उपस्थित थे और हमारे सर जो संदीप सर है काफ़ी कम समय में अपने बातों को आसानीपूर्वक रखे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि इस जो सर हैं काफ़ी शिक्षा क्षेत्र में अच्छा नाम करने का और भी प्रयास करेंगे और जो जगदीशपुर क्षेत्र के जो लड़के हैं उनको काफ़ी मतलब आगे बढ़ाने का पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और करने का भी प्रयास करेंगे।